जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर मोशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां पे जाके भी उसे देख सकते हैं। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। When a body covers an equal distance in equal intervals of time, it is said to be in, and the options are A. uniform motion, B. non-uniform motion, C. सर्कुलर मोशन एंड डी लीनियर मोशन। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. uniform motion. So guys, when a body covers an equal distance in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. Guys, जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। Identify a physical quantity which is not a vector, and the options are A. force, B. acceleration, C. displacement and D. distance. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी डिस्टेंस। सो गाइस डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट अ वेक्टर। गाइस डिस्टेंस जो होता है वो वेक्टर नहीं होता है क्योंकि डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन नहीं पता होती, इस वजह से उसे हम वेक्टर नहीं कहते, वो स्केलर होता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट देन इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी, एंड द ऑप्शंस आर A. an inclined line, B. a curve, C. a line parallel to time axis and D. a line parallel to displacement axis. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. a line parallel to time axis. So guys, if a particle is at rest then its displacement time graph will be a line parallel to time axis. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। A ball is gently dropped from a height of 20 meters. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? And the options are A. 20 meter per second, B. 10 meter per second, C. 30 meter per second and D. 15 meter per second. तो दोस्तों अगर आप इस न्यूमेरिकल का आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो गाइस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. 20 मीटर पर सेकंड। गाइज यहाँ पर हमें गिवन है कि एक बॉल है, उसे हम ऊपर से छोड़ रहे हैं नीचे की तरफ। तो गाइज जब वो ऊपर से नीचे आएगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगी, तो इसका मतलब वो क्या होगा, उसे हम डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट मींस जो आपको यहाँ पे हाइट गिवन है 20 मीटर्स, उसे हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। तो यहाँ पर हाइट मींस S
s होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो वो 20 मीटर्स है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें वेलोसिटी इंक्रीज भी बता रखा है कि वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है हमारे को। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपको वेलोसिटी बतानी है कि जब वो ग्राउंड पर आके स्ट्राइक करेगी। तो दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हेयर हाइट s इक्वल्स टू 20 मीटर्स, u मीन्स आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 0 है। जब उसने स्टार्ट हुआ था, जब वो ऊपर से छोड़ी गई थी तो वो रेस्ट पर थी, हमने अगर उसे हाथ में पकड़ रखी है तो वो रेस्ट पर है, तो u हमारा 0 था। a आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना होगा। सो गाइस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, वो थी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो गाइस v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम, 0 का स्क्वायर विच इज 0, तो हम सीधे यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, प्लस 2 इंटू a कितना है हमारे को 10 गिवन है, इंटू s कितना गिवन है 20 गिवन है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो गाइस आपका आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब आप 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। सो द करेक्ट आंसर इज v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5th ऑन योर स्क्रीन। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, एंड द ऑप्शंस आर a ऑलवेज लेस देन 1, b लेस देन और इक्वल टू 1, c ऑलवेज मोर देन 1 एंड d मोर देन और इक्वल टू 1। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज b लेस देन और इक्वल्स टू 1। So guys, the numerical ratio of displacement to distance for a moving object is less than or equals to 1. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6th ऑन योर स्क्रीन। Slope of a velocity time graph gives, and the options are a the displacement, b the distance, c the speed and d the acceleration. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी द एक्सेलरेशन। सो गाइस, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7th आपकी स्क्रीन पर। Which formula is used to calculate average velocity? And the options are a v equals to u plus at, b vav equals to u plus v divided by 2, c v square equals to u square plus 2as and d v equals to s upon t। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी वी ए वी इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। गाइज वी ए वी का मीन्स होता है एवरेज वेलोसिटी। गाइज वी का मतलब तो हो गया वेलोसिटी और ए वी का मीन्स होता है एवरेज। सो वी ए वी इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8th ऑन योर स्क्रीन। The rate of change of displacement with time is called, and the options are a speed, b acceleration, c velocity and d retardation। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी वेलोसिटी। सो गाइस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। A car increases its speed from 20 km per hour to 30 km per hour in 10 seconds. Its acceleration is, and the options are a 0.28 meter per second square,
बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों अगर आपको इस न्यूमेरिकल का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is A 0.28 meter per second square. So guys, a car increases its speed from 20 km per hour to 30 km per hour in 10 seconds, then its acceleration is 0.28 meter per second square. तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि 0.28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया। गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर u गिवन है, मींस इनिशियल वेलोसिटी गिवन है विच इज 20 किलोमीटर पर आवर, और आपको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है विच इज 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आपको टाइम भी दे रखा है विच इज 10 सेकेंड्स। तो गाइस इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें a फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा है ना कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हमें यहाँ पर a फाइंड करना है। तो आप a का फॉर्मूला लगा दो, मींस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो विच इज v माइनस यू अपॉन टी। सो a इक्वल्स टू 30 माइनस 20 किलोमीटर पर आवर अपॉन 10 सेकेंड्स। a इक्वल्स टू 30 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर अपॉन सेकेंड्स। और गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर किलोमीटर पर आवर है तो नीचे भी आर होना चाहिए, नहीं तो ऊपर क्या होना चाहिए मीटर पर सेकंड होना चाहिए अगर नीचे सेकंड दिया हुआ है। तो गाइस क्या करेंगे, हम इसे किलोमीटर पर आवर की जगह हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गाइस मैंने आपको इसका कन्वर्जन प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं किलोमीटर टू मीटर में, तो आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस क्या करेंगे, हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 10 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 9 अपॉन 10 आ जाएगा गाइस। सो a इक्वल्स टू 25 अपॉन 10 सेकंड्स इंटू 9। गाइस क्या होता है, अगर ऊपर 25 डिवाइडेड बाय 9 जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो वो डिनोमिनेटर जो होता है उसकी नीचे वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 अपॉन देख सकते हो आप, जैसे 25 डिवाइडेड बाय 9 इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 अपॉन 9 और अपॉन 10 आ रहा है नीचे। तो क्या होगा कि जो ऊपर हमारा डिनोमिनेटर है उसकी हम नीचे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू 25 अपॉन 10 सेकंड्स इंटू 9। तो कितना हो गया अब ये, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गाइस कुछ ऐसा आंसर आएगा 0.2777 समथिंग, तो हमने इसे राउंड ऑफ करके 0.28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन। Which of the following can determine the speed of a moving object? And the options are A, area of velocity time graph, B, area of distance time graph, C, slope of velocity time graph and D, slope of distance time graph। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो गाइस स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। If the velocity time graph of a particle is a curve, then its acceleration is, and the options are A, constant, B, variable, C, negative and D, 0. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, variable. So guys, if the velocity time graph of a particle is a curve, then its acceleration is variable. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, and here is the question number 12th on your screen. An athlete complete one round of a circular track of radius 7 meter in 10 seconds. His speed is, and the options are A, 4.4 meter per second, B, 4 meter per second, C, 44 मीटर पर सेकंड एंड D, 0.4 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों अगर आप इस न्यूमेरिकल का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए 4.4 मीटर पर सेकंड। So guys, an athlete complete one round of a circular track of radius 7 meter in 10 second. His speed is 4.4 meter per second. Guys देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि एक सर्कल है, मीन्स एक सर्कुलर ट्रैक है, तो उसका जो रेडियस है वो 7 मीटर गिवन है और एक एथलीट को कितना टाइम लग रहा है उसका पूरा एक चक्कर काटने में 10 सेकंड्स लग रहे हैं। मीन्स उसने एक पूरा उसका सरकमफ्रेंस कवर किया। गाइस उसके चारों तरफ घुमा है तो एक तरीके से सरकमफ्रेंस ही कवर किया उसने। तो इसमें आप स्पीड का फॉर्मूला लगा दोगे विच इज स्पीड इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी। गाइस जो सर्कल होता है उसकी अगर आपको स्पीड फाइंड करनी होती है तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है, स्पीड इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी मीन्स टाइम टेकन। सो 2 इंटू पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 इंटू 7, रेडियस की जगह 7 अपॉन 10। गाइस हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमें यूनिट गिवन है वो बिल्कुल सही दे रखी है, ऊपर मीटर में है और नीचे सेकंड में है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, अब इसे डिवाइड कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा हमारा क्योंकि 7 डिवाइड में है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये बच जाएगा आपका 2 इंटू 22 अपॉन 10 सेकेंड्स विच इज 44 अपॉन 10। अब जब आप 44 को डिवाइड करोगे 10 से तो आपका क्या आंसर आएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। From the velocity time graph, it can be inferred that the object is, and the options are A at rest, B in non-uniform motion, C in uniform motion and D none of these. Guys जो यहाँ पर आपको velocity time graph given है तो आपको उसको ऑब्जर्व करके बताना है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, वो रेस्ट पर है या वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स now. टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी इन यूनिफॉर्म मोशन। So guys, from the VT graph means velocity time graph, it can be inferred that the object is in uniform motion. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following can sometimes be zero for a moving body? And the options are A average velocity, B displacement, C average speed and D both A and B. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी बोथ ए एंड बी। सो गाइस बोथ एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। When a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brake and brings the car to rest in 20 seconds, then the retardation will be, and the options are A 2 meter per second square, B minus 2 meter per second square, C 0.5 meter per second square and D minus 0.5 meter per second square। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी minus 0.5 meter per second square. So guys, when a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brakes and brings the car to rest in 20 seconds, then the retardation will be minus 0.5 meter per second square. Guys देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन कि ये आंसर कैसे आया। गाइज हमें यहाँ पर u गिवन है विच इज 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कार ड्राइवर किसी स्पीड पे चल रहा था, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर चल रहा था। जब उसने फिर ब्रेक लगाए तो कार 20 सेकंड में जाके रुक गई। तो गाइज जब वो रुक गई तो इसका मतलब वो फाइनल वेलोसिटी हो गई, जहां पर आके वो रुकी है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि वो रेस्ट पर आ गई है तो वहां पर 0 मीटर पर सेकंड हो गई। एंड गाइज यहाँ पर आपको टाइम भी दे रखा है विच इज 20 सेकंड। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दोगे विच इज v माइनस यू अपॉन टी। सो गाइज v की जगह क्या रखेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस u कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकंड।
तो क्या रखोगे आप 0 - 10 अपॉन टाइम कितना है 20। सो गाइज आप जब 0 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका -10 एंड अपॉन 20। सो जब आप 20 से फिर -10 को डिवाइड करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा -0.5। सो द आंसर इज -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।